लिखा होगा तो आपको क्या मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है, रीच योर ड्रीम गोल, ठीक है। अब इस पर क्या होगा, ये ब्लैक आ जाएगा राइट साइड पे और ये इस तरह से लिख जाएगा। अब ये रेड से लिख जाएगी रेड में, ठीक है, इस तरह से बना होगा इसमें, ठीक है, जैसे ये नाम बना होगा, ठीक है, और ये इसमें हम लगा देंगे, लेकिन इसको फिक्स भी करना है, ठीक है, हाँ ये आगे साइड में, ठीक है। और इसी तरह से ये येलो आ गया येलो में, और ये ग्रीन आ गया, जब करो चलिए अदो नहीं बेरी सीनियर नहीं थोड़ा बहुत दमाना ठीक करना, ठीक है। तो क्या बोला जाता है दोनों तरफ, ये आपको प्रैक्टिस को होता है, तो इसको हमें कंसिस्टेंट साइड पे करना होता है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस में जाते हो तब आप इसको बहुत बेहतर से समझ जाते हो, ये इस तरह से चला गया। अच्छा बाकी आ जाते हैं चर्च में, अब ये मैंने एक बटन घुमाया ऊपर देखो, ठीक है, आप कितना भी अब ये घुमाने का बताने का मकसद ये बचपन, ठीक है, कि हमारी क्लैविकल बोन की तरह सबकी क्लैविकल बोन, ठीक है, ये क्लैविकल बोन है, क्या है क्लैविकल बोन है, ठीक है। अब हमने लगाना है रिब स्पेस में, कहाँ लगती है चर्च में, रिब स्पेस में। अब आपने जब सवाल किया था कि कलर्स कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब देखो कलर्स का हमें अगर हम यूज होते हैं तो हमें कब पता चलता है, देखिए अब आपके पास जो बाउल होता है ना उस पर नंबर्स मेंशन नहीं होते, जो बॉल होते हैं वो ग्रीन कलर के होंगे, ब्लू के होंगे, येलो के होंगे, किसी भी कलर के हो सकते हैं, लेकिन उस पर नंबर मेंशन नहीं होते, ठीक है। अब इन्होंने चलो सिल्वर में कर लेते हैं। अच्छा इन्होंने हमारी आसानी के लिए ना इस पर नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये हमने लिए हमारी फर्स्ट लीड रेड येलो ग्रीन, फिर क्या आएगा ग्रे ब्लैक, फिर क्या आएगा फिर पर्पल। अच्छा अब ये 1 2 3 4 5 6 तो हो गया। अब हमने इसको लगाना कैसे, ठीक है। अब ये है इसकी रिब स्पेस, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे हम क्या लगा देते हैं फर्स्ट लीड। अब मेरे पास वो कप्स नहीं है वरना मैं आपको बताती। अच्छा कोई टेप है, टेप मैं आगे बढ़ी हाँ। अच्छा आप देखो ऊपर देखो, अब ये देखो ये आपकी क्लैविकल है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखो रिब स्पेस है, ये देखो ये स्पेस है, ठीक है, फिर ये स्पेस है, ठीक है, स्पेस है ना, फिर ये। अच्छा अब क्या होता है, आप जब स्पेस को काउंट करते हो ना, पेशेंट लेटा होता है बकायदा, तो आपको रिब्स का स्पेस फील होता है। देखो हम सीखना हमने यही है, ठीक है। अब मैंने बता दिया 1 2 3, आपको अगर याद पता नहीं कैसे मैडम ने बता दी, ठीक है। अब फीमेल्स हैं मेल्स हैं सबकी स्पेस आपको फील होती है, ठीक है। अब हमारे पास अगर बॉल होता है टेप है, टेप दिखाओ, टेप इधर पड़ी होगी, देखो अब ये देखो ये क्लैविकल है, आ जाओ टेप है। अच्छा ये देखो वो पड़ी है मास्टर की टेप वो पड़ी देखो है। एक सेकंड, ये क्लैविकल है सबको नजर आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आ गया फोर्थ स्पेस, ठीक है। अब फोर्थ में हमने क्या किया, मैम इसमें क्या अगर ऐसे पता ना चले तो क्या कोई मेजरमेंट भी? हाँ आप अबव द निपल, ठीक है, अबव द निपल 2 फिंगर्स अबव द निपल एक एस्टिमेटेड आपके थर्ड से फोर्थ स्पेस पे आप लगा सकते हो, ठीक है। ये हमने फर्स्ट लीड लगा दी, ठीक है। अब सेकंड लीड के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, ये देखो सेम है, सेम, ठीक है। अब इसमें हमने सेकंड लीड लगा दी। अब अपनी आसानी के लिए अब क्या हुआ, सेम थर्ड से फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे फर्स्ट, फिर हमने सेकंड इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट लीड। इसको हम अगर आसान लफ्जों में कहें तो हम कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट लीड इन प्लेस द सेकंड लीड, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने क्या किया, थर्ड लीड को लिया, थर्ड कौन सा है, ग्रीन, ठीक है। अच्छा ग्रीन से पहले समझाने के लिए बिलो द निपल, क्या बिलो द निपल, आइदर मेल आइदर फीमेल, बिलो द निपल जो है आपने कौन सी लगा दी, 4, कौन सी लगा दी 4, ठीक है। फिर बिटवीन सेकंड और फोर्थ हमने क्या किया, कौन सी थर्ड को, कौन सी कहाँ पे, बिटवीन फोर्थ एंड सेकंड क्या किया हमने, थर्ड को प्लेस किया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं
मिड एक्सिलरी लाइन पे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सिला के नीचे। कहाँ पे? आपको पता, बिल्कुल ये यहाँ पे। ये कौन सी बन जाती है? 6th 5th और 6th, शाबाश, ठीक है। इस पे हमने कौन सी लगा दी? 6th लीड लगा दी। 6 कहाँ है? पर्पल, ये हमने 6 लगा दी और 4 और 6 के बीच में हमने 5th लगा दी। 7 लीड नहीं है, ठीक है। तो किस तरह से लगाएंगे? कितनी लीड्स होती हैं चेस्ट की? उधर कितनी लीड्स होती हैं? चेस्ट लीड 6 होती हैं। टोटल लीड्स कितनी होती हैं? टोटल 10 होती है। कैसे? शाबाश। फर्स्ट लीड कौन से इंटरकॉस्टल स्पेस पे लगेगी? वेरी गुड। क्या हुआ? इंटरकॉस्टल स्पेस 4, ठीक है। 3rd से 4 की स्पेस पे हम इंटरकॉस्टल स्पेस पे क्या करते हैं? फर्स्ट लीड लगाते हैं। सेकेंड लीड कहाँ लगाएंगे? सेम ऑफ द, इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट लीड भी कह सकते हैं और फिर लेफ्ट इंटरकॉस्टल, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस पे भी कह सकते हैं। उसके बाद 3rd किस पे आ जाएगी? 3rd नहीं पता, ठीक है। अब 3rd क्यों नहीं पता? 3rd जैसे हम नीचे आएंगे तो हमारी 5th इंटरकॉस्टल स्पेस आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने 5th पे बिलो द निप्पल हमने 4th लीड को लगा दिया। फिर मिड एक्सिलरी लाइन पे हमने 6 को लगाया और बिफोर द 4th एंड 6 के हमने 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे इसको लगा दिया। हाँ, गैप इसमें रखना चाहिए या इसमें रखना चाहिए? बिलो द निप्पल। सही। कितना गैप होना चाहिए? नहीं, देखो सिंपल। अब देखो ये मैंने आपको बताया ना, मेजरमेंट का नहीं, 2 फिंगर्स का। अब फीमेल्स हैं तो फीमेल्स का जाहिर सी बात है, आप ब्रेस्ट पॉप करोगे, ठीक है। जो भी फीमेल्स ईसीजी करेंगे तो उस तरीके से लगाओगे। लेकिन मेल है तो बिलो द निप्पल, 2 फिंगर्स बिलो द निप्पल बस, ठीक है। लेकिन आपको आसानी इसलिए कि बिलो द निप्पल, अगर आपकी लीड सही नहीं है तो आपका ईसीजी पैटर्न सही नहीं आएगा, ठीक है। अभी हमारे पास इसको हम ऑन नहीं कर सकते हैं। जेल लगाते हैं। जेल इसलिए लगाते हैं कि अगर मेल बॉडी आप देखो तो मेल बॉडी पे हेयर्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो हमारे कप्स होते हैं, जो ईसीजी के कप्स होते हैं, वो प्रॉपर्ली इन प्लेस नहीं होते। और अगर इन प्लेस नहीं होंगी तो क्या होगा? ईसीजी में वाइब्रेशंस आएंगी, वाइब्रेशंस आएंगी तो रीडिंग में प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से हम लोग जो है उसको जेल लगाते हैं ताकि फिक्सेशन के लिए। होता क्या है कि हमने जेल के बगैर टक 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 किया, यहाँ से टक टक ईसीजी स्टार्ट की, उसके बाद क्या किया? ईसीजी V1 V2 आई, 3 उतर गया। अब फिर हमारा पेपर भी हाँ क्या ईसीजी रीड का कह रहे हैं? ईसीजी रीड का कैसे? देखो ईसीजी रीड का इधर आ जाओ बोर्ड पे।